इस देश के अंदर इनका काम सिर्फ दंगे करवाना, दंगे और फसाद कराना, हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश को बांटना है। माइक लेने के लिए तक नहीं आ रहे हैं, इनके अंदर दम नहीं है, क्योंकि ये लोग पत्रकारिता नहीं दलालगिरी करते हैं। और जब इनको अपमानित किया जाता है ना सरे बाजार, तो इनको सही किया जाता है, क्योंकि ये बताते हैं कि 2000 के नोट में नैनो चिप है और उसमें कोई नैनो चिप नहीं होती। इनको विदेश में अपमानित किया जाता है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब इनको बुलाया जाए तो हाथ छोड़ छोड़ के भगते हैं। इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि यहाँ खड़े होकर सवाल का जवाब दे सके, क्योंकि ये लोग देश के अंदर दंगे और फसाद कराते हैं। एक पत्रकार में दम नहीं यहाँ सामने खड़े होकर मोहित शर्मा से बात कर सके। जब नहीं खोलता, जब यही गेरुआ कलर के भगवा कलर के कपड़े पहन के मनोज तिवारी जी डांस करते हैं, बेबी बियर पी के नाचेलू छम छम छम, तब तो आप भी टीआरपी बटोरते हैं। अरुण जी बताइए ना, जब यही वस्त्र पहन के, यही भगवा रंग के वस्त्र में अक्षय कुमार जो कि भक्तों के फूफा हैं, और आपकी तो मेरे ख्याल से रिश्तेदार नहीं है, जो है तिलक लगाते हैं, मंदिर जाते होंगे, भगवान के सामने शर्मिंदा तो होते होंगे कि क्यों? हाँ। अरे मेरे सुन लीजिए, आप क्या नाम है आपका? सुन लीजिए, क्या नाम है आपका? अभी तो बताया था। नहीं, आपका नाम अरुण है ना? आपको पता है धर्म क्या कहता है? धर्म में ये केवल ये लिखा है कि नर ही नारायण है। आपने इंसान को पूज लिया, आपने स्वयं भगवान को पूज लिया। आप इंसान को इंसान से लड़ा रहे हो फिल्म के नाम पर। यही काम है? नहीं, यही काम है। फिल्म देखने जाएंगे कि आप देखेंगे फिल्म? क्यों नहीं देखेंगे? फिल्म में कोई आपत्ति है? नहीं, आप मुझे बताएंगे ऐलान कर दिया। कौन से साधु संत? अयोध्या से साधु संतों ने। कौन से साधु संत? कौन से साधु संत कह रहे हैं भाई? साध्वी प्राची कह रही हैं। साध्वी प्राची कौन सी आई हैं? नहीं, एक मिनट रुकिए, ये सुन लीजिए, ये धर्म के तो बड़े, सुन लीजिए, ये कितने धर्म के बड़े जिम्मेदार, ये कितने पढ़े लिखे पत्रकार हैं। कौन सी साध्वी प्राची कौन सी है? नहीं है साध्वी प्राची। अरे भैया, नहीं, वो साध्वी प्रज्ञा तो मैंने सुना भी था। सुन लीजिए, ये ऐसे पढ़ते हैं, साध्वी प्रज्ञा है उनका नाम, साध्वी प्राची बता रही है। कहाँ जानती हो यार? अच्छा, हाँ, तुम अपने साधु संतों को नहीं जानते हो? कैसी बात कर रहे हो? भगवान है वो। अपने बुजुर्गों को नहीं जानते हो? बाबा क्या करे थे आगे? कौन बुजुर्ग? क्या 90 साल किए हैं? मैं जानता हूँ, मैं श्री कृष्ण को जानता हूँ, भगवान श्री राम को जानता हूँ। इनको जान के क्या करना है? पता चला कल को ये भी राम रहीम और आसाराम और चिरमयानंद और नित्यानंद की तरह निकले, फिर क्या कर लोगे आप? क्यों जी भैया? और दूसरी बात, आप एक बात मुझे बताइए, आप ये जो बेफजूल का जो मुद्दा उठाए बैठे हैं ये मूवी को लेकर, एक बात आप मुझे बताइए, इस फिल्म के अब हिंदू जाग गया है, अब बेफजूल का मुद्दा नहीं रहा। हिंदू जाग गया तो जरा बगल में आके सवाल करिए ना। डरते इतना है, डर इतना लगता है कि सामने बगल में आकर खड़े होकर बोलने की हिम्मत नहीं होती। माइक खींच लेते, हाथ पकड़ के खींचू तो देख रहे ना, इतना डर लगता है। धर्म का अपमान होगा, मोहित शर्म नहीं आ रही है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अरे मेरा नाम छोड़ो ना भाई। नहीं, आप गंगा जमुना तहजीब है। सुन लीजिए, मुसलमान हिंदू के धर्म की रक्षा के लिए आगे इनका नाम है राशिद कमाल, इनके चैनल का नाम है R24, है ना? आप एक बात, आपको धर्म की बहुत चिंता हो रही है। जब मनोज तिवारी ने हमारे धर्म का मजाक उड़ाया तब आपका क्या हुआ? चुप रहिए, तब आपको क्या हुआ? अब विरोध हो रहा है? नहीं, गंगा जमुना तहजीब। आप और फिल्म देखने जाते हैं? आप और फिल्म देखने जाते हैं? अरे हमारा काम है, फिर हम आपको भाईचारा नहीं। अच्छा, हाँ, ये बोलने वाले थे कि हमारा तो काम ही फिल्म बनाना है। आप लोग, यही है आपका काम, आपकी दुनिया फिल्म बनाएगी और वो दिन दूर नहीं है। वो भाईचारा पत्रकार, हिंदू चारा नहीं बनेगा है? अब वो भाईचारा नहीं चलेगा। एक मिनट, मोहित शर्मा आपसे सवाल है कि आपने ये बोला कि मनोज तिवारी ने, चाहे रवि किशन हो, चाहे निरहुआ हो, चाहे क्या नाम है कंगना रनावत हो, जी, वो लोग जो भगवा कपड़ा पहन के मतलब हिंदुओं अपमान कर रहे थे, जी। तो आपने पत्रकार से कहा आपका खून नहीं खोल रहा है। बिल्कुल मेरा खून खोल रहा है, लेकिन आप बताइए क्या दीपिका पादुकोण को देखकर के आपको खून खोल रहा है? नहीं खोल रहा है। क्यों खोलेगा? मेरा खून खोल रहा है। किसका? आपका खोल रहा है। मेरे क्यों खोलेगा? मुझे गुस्सा आ रहा है। आपको आ रहा है गुस्सा? मेरे को क्यों आएगा? दीपिका पादुकोण से गुस्सा नहीं आ रहा? नहीं, क्यों आएगा? मूवी से परेशानी नहीं है? नहीं, क्यों होगी? अपमान आप सहन करेंगे? कौन सा भगवा का अपमान हो गया? आपको मजा? अरे भैया सुन लीजिए, एक मिनट, सुन लीजिए, एक मिनट प्लीज, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनिए। जब आप एक व्यक्ति को बोलते हैं ना कि शब्दों की मर्यादा रखिए, ठीक है ना, तो आपके पास भी शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना? आप मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि मैं कौन सी गैंग का मेंबर हूँ या नहीं हूँ, ठीक है ना? और बिहेव योर सेल्फ, ठीक है ना? ये तमीज में रहकर पत्रकारिता करिए। इधर आकर मैं बताता हूँ कैसे हिंदू, इधर आइए ना, कहाँ भग रहे हैं? इधर आइए। अरे मैं धमका रहा हूँ, सुनिए। आपको अगर मैं आपके लिए कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं निकालता हूँ, सुन लीजिए, मैं हिंदू हूँ, मैं अपने कर्म से हिंदू हूँ और मेरे हिंदू धर्म में
सभी के धर्म का सम्मान करना सिखाया है। मेरे हिंदू धर्म में कहीं हिंसा लिखी है? हमारा देश तो गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाता है। दूसरी बात, अगर मैं पहले बाइकआउट कर रहे हैं भाई। सर मेरी बात सुनिए, राय दे रहे हैं। मेरी बात सुनिए सर, चिल्लाना समाधान नहीं। 100 करोड़ हिंदुओं ने सर सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। चिल्लाना समाधान नहीं। 100 करोड़ हिंदुओं का आपने इंटरव्यू लिया है, आपको कैसे पता? 100 तो करोड़ हिंदुओं ऐलान ने। किया, संतों की बात नहीं सुनेगा क्या हिंदू समाज? संत परामंश ने बोला था ना मैं जल समाधि ले लूंगा, ले ली उसने जल समाधि। मुझे लगता है समुद्र के अंदर डुबकी मारकर। सर चिल्लाइए मत, मैं फिर कह रहा हूँ चिल्लाइए मत। ये चिल्ला, असली हिंदू का खून है तो बाइकआउट इसको पहले इनको चिल्लाना। चिल्लाइए भैया, टाइम स्टार्ट नाउ। चिल्लाइए, आज ज्यादा इंग्लिश बोल रहे हैं। चिल्लाइए, चले चिल्लाइए, आप भी चिल्लाइए, सब चिल्ला लीजिए और चिल्लाइए। जवाब नहीं आता छोड़िए फिर। चिल्लाइए, जवाब नहीं आता छोड़िए फिर। नहीं चिल्लाइए ना। जवाब नहीं आता छोड़िए। अब देखिए अब ये कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि इनके जवाब नहीं है मोहित शर्मा के पास पत्रकारों। तो मैं जवाब देता रहूं आपको। मैं आपको ये कह रहा हूं अगर किसी को इससे आहत पहुंची है तो आप सेंसर बोर्ड से बात करिए ना। आप देश में इसको लेकर विद्रोह क्यों उत्पन्न कर रहे हैं? देश के अंदर आंतरिक विद्रोह उत्पन्न क्यों कर रहे हैं? आप मुझे ये बताइए। आप सेंसर बोर्ड से सवाल कर सकते हैं, आप राष्ट्रपति को लेटर लिखिए, माननीय प्रधानमंत्री को लेटर लिखिए, आप उनसे सवाल करिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री किस लोग ये कह रहे हैं हम नहीं देखेंगे तो आपको दिक्कत मेरी क्या बात है? तो लोग सुनिए, कह रहे हैं हम नहीं देखेंगे। फिर आपको तर्क पे बात ही नहीं ठेका करनी, मिला आपको के प्रचार बहस करने के लिए। आप क्या चाहते हैं? प्रचार क्या ठेका बोलूं मिला के मैं प्रचार क्या बोल रहा हूँ करने आपको? के सुन मेरी बात सुनिए, आपको विरोध करने का ठेका दिया है मोदी जी ने। इतना तो पठान मूवी पैसा देकर प्रचार नहीं कर पाती जितने दलाल मीडिया के पत्रकारों को पकड़ के करवा रही है। कर रहे हैं ना दबा के प्रचार शाहरुख खान का है। धर्म का अपमान हो जाए। धर्म का आपको पता है? धर्म का ठीक है, आपको पता है? आप जो एक मिनट, इनका नाम है राशिद कमाल, ठीक है? आप सुनिए मेरी बात सुनिए। आपको पता है आपके धर्म में तो टीवी देखना भी मना है? टीवी देखना भी मना है? टीवी देखना मना है। किसमें? इस्लाम में लिखा हुआ है टीवी देखना? बहुत पढ़ा है आपने इस्लाम। किसमें? एक मिनट सुनिए, किसमें? कहाँ लिखा हुआ? अरे भैया किसी भी वीडियो को देखना, किसी भी टेलीविजन चैनल, ये देखिए ये जाहिद हैं, ये ऐसे लोग हैं के बारे में ज्ञान नहीं है, मुसलमानों के बारे में बहुत ज्ञान है। मेरे धर्म में लिखा है नर ही नारायण है। आपने भगवान को पूज लिया, आपने इंसान को पूज लिया, आपने भगवान को पूज लिया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप पॉइंट पे आइए। पॉइंट ये कहता है कि आपको कोई आपत्ति है? मोदी जी को भगवान मानते हैं आप? जो भाई अब ये लीजिए, मैंने कहा अब मोदी जी भगवान कैसे हो गए? इधर आ जाइए, अरे इधर आइए भैया, इधर आइए, एक मिनट इधर आइए। ये माइक छोड़ के भगाई देखिए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अरे आप आइए ना इधर, अभी आप बहुत बन रहे, आप आ जाइए, आप आइए ना। अरे आइए तो सर, अरे आइए ना। आप लोग सुनिए, आप लोग ये जो जितना कचरा करते हैं ना इस देश के अंदर, आप लोग का उद्देश्य सिर्फ इस, सुनिए, इन लोगों की एक के अंदर भी दम नहीं है कि यहाँ खड़े होकर बात करें और बहस करें, क्योंकि ये देश के अंदर, इस देश के अंदर इनका काम सिर्फ दंगे करवाना, दंगे और फसाद कराना, हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश को बांटना है। माइक लेने के लिए तक नहीं आ रहे हैं, इनके अंदर दम नहीं है, क्योंकि ये लोग पत्रकारिता नहीं दलालगिरी करते हैं। और जब इनको अपमानित किया जाता है ना सरे बाजार, तो इनको सही किया जाता है, क्योंकि ये बताते हैं कि 2000 के नोट में नैनो चिप है और उसमें कोई नैनो चिप नहीं होती। इनको विदेश में अपमानित किया जाता है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब इनको बुलाया जाए तो हाथ छोड़ छोड़ के भगते हैं। इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि यहाँ खड़े होकर सवाल का जवाब दे सके, क्योंकि ये लोग देश के अंदर दंगे और फसाद कराते हैं। एक पत्रकार में दम नहीं यहाँ सामने खड़े होकर मोहित शर्मा से बात कर सके।